तो जो कंक्लूजन हम लोग निकाले हैं उसको हम लोग लिख लिए हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम ब्रिंग्स अ फेज चेंज ऑफ पाई। डेंसर मीडियम से जब भी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो पाई का फेज चेंज आ रहा है। अगर रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा तो रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि स्पीड का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। सेकेंड केस अगर हम लोग देखें तो μ2 लेस देन μ1, मतलब v2 ग्रेटर देन v1। सेकेंड मीडियम में स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है इसका मतलब सेकेंड मीडियम जो है वो रेयरर है। तो इस बार AR का जो फॉर्मूला था वो है AI v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2। तो AR जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर कोई पाई का फेस चेंज वाला चीज़ नहीं आने वाला है, बाकी तो जो जैसे है वैसे है ही। और ट्रांसमिटेड में तो कभी नहीं आ रहा है क्योंकि उसमें कोई माइनस वाला झंझट ही नहीं है। 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 उसका फॉर्मूला है। तो ये दो केसेस हुआ। तो ये वाला बात इंपॉर्टेंट है, केस 1। केस 2 में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। एक क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। ये एक इंसिडेंट वेव, ये बाउंड्री, इसके इधर जो स्ट्रिंग है उसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू और उधर वाले का 4 म्यू, मतलब दूसरा वाला जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है। फाइंड इंसिडेंट वेव का इक्वेशन दिया हुआ है वाई आई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। फाइंड इक्वेशंस ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव। रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन लिखना है। लिखते हैं। ये इंसिडेंट वेव है, दोनों में v वाला टर्म आ रहा है। तो जरा हम लोग यहां पर वेलोसिटी देख लेते हैं क्या है। v का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टी बाई म्यू। तो यहां पर अगर वेव का स्पीड v है, ठीक है, v कितना है? v है अंडर रूट टी बाई म्यू। तो t तो यहां पर उतना ही है, नीचे 4 म्यू आएगा, मतलब यहां पर स्पीड v बाई 2 हो जाएगा। इस मीडियम में v है तो यहां पर v बाई 2, v1 हो गया v और v2 हो गया v बाई 2 के बराबर। रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड AI v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2। AI हो गया a, v2 हो गया v बाई 2 माइनस v अपॉन v प्लस v बाई 2। तो रिफ्लेक्टेड का आ जाएगा a इंटू माइनस ऑफ v बाई 2 अपॉन 3v बाई 2 माइनस a बाई 3। रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड माइनस a बाई 3, माइनस a बाई 3 नहीं, a बाई 3। माइनस साइन तो ये बताना चाह रहा है कि भाई पाई का फेस चेंज आ चुका है। ट्रांसमिटेड AI 2v2 अपॉन v1 प्लस v2। AI का वैल्यू हो गया a, 2 इंटू वी बाई 2 अपॉन v प्लस v बाई 2। तो ये आ जाएगा 2a बाई 3। ये आ गया ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड। अब हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन।
तो रिफ्लेक्टेड का इक्वेशन हो जाएगा ए आर साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, के में कोई बदलाव होता नहीं है। ए आर का वैल्यू कितना आया है, -a/3 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। या तो यहाँ पर -a/3 रख दो या a/3 रख दो और अंदर पाई ले जाओ। तो अब हम लोग अगला स्टेप वही करने वाले हैं। यहाँ माइनस है तो अंदर ले जाएंगे तो पाई ऐड हो जाएगा। तो वाई आर इज इक्वल्स टू a/3 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई। ये आ गया रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन। अच्छा, इसके लिए जो k होगा, k ओमेगा बाई वी होता है, तो k डैश कितना होगा, इसका जो वेव नंबर उसको हम लोग k डैश बोल रहे हैं। k डैश का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा अपॉन v/2, मतलब 2 ओमेगा बाई वी मतलब 2k। तो इसके लिए अगर k है तो इसके लिए 2k हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, yt इज इक्वल्स टू, इसका एम्पलीट्यूड है 2a/3। पहले हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं जनरल फॉर्म में। at साइन ओमेगा तो ओमेगा रहेगा, ओमेगा टी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस भी रहेगा, बस k की जगह क्या आ जाएगा, k डैश एक्स। थीटा वगैरह में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। तो yt इज इक्वल्स टू, at का वैल्यू आया है 2a/3, 2a/3 साइन ओमेगा टी माइनस k डैश का वैल्यू 2k है तो 2kx। ये हो गया ट्रांसमिटेड का और ये रिफ्लेक्टेड का इक्वेशन। इस तरीके से हम लोग रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अभी हम लोग 2 केसेस के बारे में डिस्कशन किए। केस 1 केस 2 में देखे कि अगर डेंसर से हो रहा है या रेयर से हो रहा है तो क्या होगा। दो केसेस और है यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आगे चलकर हम लोग को कई बार दिखने वाला है, तो ज़रा उस पर भी बात करते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 ये है कि μ2 इज मच ग्रेटर देन μ1। मतलब जो सेकेंड मीडियम है वो डेंसर ही नहीं है, हाईली डेंसर है मीडियम 1 के कंपैरिजन में। मीडियम 2 बहुत ज़्यादा डेंसर है मीडियम 1 के कंपैरिजन में, मीडियम 1 बहुत रेयर है मीडियम 2 के कंपैरिजन में। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि V2 इज मच लेस देन V1, ये चीज हो जाएगा। तो अब रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड AR इज इक्वल्स टू AI V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2। AI हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर नीचे V1 से डिवाइड कर देते हैं, तो V2 बाई V1 माइनस 1 प्लस V2 बाई V1। अब क्योंकि V1 जो है वो बहुत ज़्यादा है तो V2 बाई V1 इज नियरली 0, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो AR का वैल्यू ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, AI के बराबर। AR इक्वल्स टू AI, माइनस साइन तो इसलिए आ रहा है क्योंकि डेंसर मीडियम है, वो पाई का फेस चेंज बताना चाह रहा है। बट रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड किसके बराबर आ गया, इंसिडेंट के एम्पलीट्यूड के बराबर। जरा ट्रांसमिटेड को भी देखा जाए, AT इज इक्वल्स टू AI 2V2 अपॉन V1 प्लस V2। इसको भी ऊपर नीचे V1 से डिवाइड कर देते हैं। सो AT इज इक्वल्स टू AI 2
V2 by V1 upon 1 plus V2 by V1. V2 by V1 is negligible, ये खत्म, तो AT is 0 या ऑलमोस्ट 0. ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट 0. रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड इंसिडेंट के बराबर. अगर सेकेंड मीडियम हाईली डेंसर हो जाए, बहुत भारी है, इसका एक आइडियल सिचुएशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. इसका डायग्राम अगर कभी देना होगा ना तो वो कुछ ऐसा देगा. देखो, हम केस 3 का एक प्रैक्टिकल डायग्राम बना रहे हैं, जो कि अपने को काफी बार दिखेगा. इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है. एक रस्सी है जिसको वॉल से रिजिडली कनेक्ट कर दिया, फिक्स कर दिया यहां से. अब क्या है ना, ये वाला चीज इसके इक्विवेलेंट हो गया. कैसे? ये रस्सी, ये तुम्हारा मान लो μ1, ठीक है. इसके आगे एक और रस्सी कनेक्टेड है नहीं यहां पे. दूसरा वाला रस्सी इतना हैवी है कि ये इसको ऑसिलेट कराना बहुत डिफिकल्ट है. ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड 0. ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड 0 मतलब ये इतना हैवी है कि यहां पर ऑसिलेशन हो ही नहीं रहा है. तो उसका आइडियल सिचुएशन क्रिएट करने के लिए क्या किया, इसको फिक्स कर दिया. अब ये पॉइंट मूव ही नहीं कर सकता, ये और इसके आगे तो कोई पॉइंट है ही नहीं. तो ये जो रिजिडली कनेक्ट कर दिया, दैट इज इक्विवेलेंट टू कि इसके आगे एक बहुत ही हैवी स्ट्रिंग कनेक्टेड है जिसको कुछ भी कर लो तुम ऑसिलेट नहीं करा सकते. तो अब यहां पर ट्रांसमिटेड का तो बात ही नहीं होगा, खाली इंसिडेंट आएगा और रिफ्लेक्टेड का बात हो रहा होगा. समझ में आया बात? तो केस 3 का प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है. एक रस्सी को आगे एक वॉल से रिजिडली फिक्स कर देगा. इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड इंसिडेंट के बराबर रहेगा. ट्रांसमिटेड तो हो ही नहीं रहा है. तो हैवी स्ट्रिंग μ2 मच ग्रेटर देन μ1 का मतलब ये था, बहुत हैवी स्ट्रिंग है. इतना हैवी स्ट्रिंग की ट्रांसमिटेड वेव ऑलमोस्ट 0 है. तो अब ये थर्ड केस हुआ. अब इसमें क्या होगा, इसमें अगर कोई वेव आ रहा है, एक पल्स हम लोग देखते हैं, नतीजा क्या होगा. ये इंसिडेंट, तो एग्जैक्टली वही शेप, एग्जैक्टली वही शेप जैसा इंसिडेंट वेव आ रहा था वही रिफ्लेक्टेड है. बस ये ऊपर था, ये पलट के नीचे आ गया. तो जब टकरा कर रिफ्लेक्ट होके आएगा तो ये नीचे होके आएगा, -ai. तो जैसा इंसिडेंट वेव का शेप है एग्जैक्टली वही रहेगा और ये नीचे आ गया. अगर ये नीचे से आ रहा होता तो ये ऊपर चला जाता. ठीक है. और फिर आता है केस नंबर 4, इसी के सिमिलर टाइप का कुछ. केस नंबर 4 में हम लोग इसका उल्टा कर देने वाले हैं. केस नंबर 4 क्या है कि μ1 इज मच ग्रेटर देन μ2, या इसको ऐसे ले लेते हैं कि μ2 इज मच लेस देन μ1. इस बार जो दूसरा मीडियम है ना, वो हाईली डेंसर नहीं है, हाईली रेयर है. पहले वाले मीडियम के कंपैरिजन में उसका डेंसिटी बहुत कम है, लीनियर मास डेंसिटी. दैट मीन्स V2 इज मच ग्रेटर देन V1. अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा देखते हैं. रिफ्लेक्टेड को क्या हुआ, तो V2 इस बार बहुत ज्यादा है, V2 से डिवाइड करें तो ये 1 माइनस, इस बार पाई का फेस चेंज तो नहीं आने वाला है. नाउ V1 by V2,
जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, दिस इज नियरली 0। तो AR इक्वल्स टू AI, मतलब रिफ्लेक्टेड जो है उसका एम्पलीट्यूड इंसिडेंट के बराबर हो गया, ठीक है, और पलटा भी नहीं है, पाई का फेस चेंज नहीं आया है। ट्रांसमिटेड के साथ क्या होगा? ट्रांसमिटेड के साथ ये V2 बाई V1 नहीं, हम लोग यहां ऊपर नीचे V2 से डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया 2 अपॉन V1 बाई V2 प्लस 1, एंड V1 बाई V2 इज नियरली 0। तो AT का जो वैल्यू है वो 2AI। ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स ऑफ इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड। इसका प्रैक्टिकल सिचुएशन बनाना है, मतलब पहले तो एक इतना हैवी स्ट्रिंग लगा हुआ था कि वो ऑसिलेट ही नहीं कर रहा था, अब एकदम ही लाइट स्ट्रिंग आगे कनेक्टेड है। एकदम लाइट मतलब एकदम ही लाइट। तो एकदम लाइट स्ट्रिंग कहां से लाएं? तो हवा से बना हुआ स्ट्रिंग ले आते हैं। तुम बोलोगे सर ये क्या बात है, एकदम ले आते हैं, देखो हवा से बना हुआ स्ट्रिंग। मतलब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ये है। ये एक रस्सी, रस्सी के आगे ये एक रिंग कनेक्टेड है जिसको एक रॉड में डाला हुआ है ना। ये फ्रिक्शनलेस है, ये रिंग जो है ये आराम से इसमें ऐसे ऐसे स्लाइड कर सकता है ऊपर नीचे विदाउट एनी फ्रिक्शन, और रस्सी ऐसे लगा हुआ है। ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया। कैसे? ये एक रस्सी, इसका कुछ मास डेंसिटी होगा, इसके आगे एक और रस्सी कनेक्टेड है, इसके आगे एक और रस्सी कौन सा कनेक्टेड है? इससे तो एक्चुअली में तो कुछ कनेक्टेड ही नहीं है। तो इससे कुछ कनेक्टेड नहीं है मतलब एकदम लगभग 0 मास डेंसिटी का, एकदम दैट इज इक्विवेलेंट टू कुछ नहीं कनेक्टेड है, मतलब एक एकदम लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड है। इतना लाइट कि ये पॉइंट इजीली ऊपर नीचे हो सकता है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। एकदम आइडियल सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया कि μ2 इज मच 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 लेस देन μ1, नियरली 0 इसका मास डेंसिटी। तो इसके आगे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है 0 मास डेंसिटी, ये इसके इक्विवेलेंट हो गया। तो ये इसका एकदम आइडियल सिचुएशन। तो ये इसका प्रैक्टिकल सिचुएशन हो गया। अब इसमें क्योंकि आगे कोई रस्सी है ही नहीं, तो हम लोग ट्रांसमिटेड के बारे में, तो अगर होता तो इतना एम्पलीट्यूड होता ना, आगे जो रस्सी है, जो हवा वाला रस्सी है, सही में अगर वहां कोई रस्सी होता तो उसमें इतना एम्पलीट्यूड वेव का हो रहा होता। तो अब वहां कुछ है नहीं, तो इसमें इधर का तो बात होगा नहीं, यहां सिर्फ इधर रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट वेव का बात हो रहा होगा। तो जब भी ऐसा डायग्राम दिखेगा, रिमेंबर दिस केस, केस नंबर 4। और इसमें होगा क्या, यहां से तुमको बोलेगा कि भाई इंसिडेंट वेव आया, ठीक है, इंसिडेंट वेव आया और टकरा कर रिफ्लेक्टेड वेव जा रहा है, और दोनों एकदम सेम, जैसा इसका शेप है वैसा इसका शेप है, और ये इस बार पलटेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि पाई का फेस चेंज नहीं होने वाला है। बात क्लियर है? तो ये 4 केसेस हम लोग को रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन में दिख सकता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन वाला कंसेप्ट के साथ में सुपरपोजिशन वाला चीज भी यूज हो जाएगा, जो अभी हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं।
ये एक पल्स है, इसका स्पीड है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वॉल की तरफ जा रहा है। ये 3 सेंटीमीटर, दिस हाइट इज 2 मिलीमीटर, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये 4 सेंटीमीटर के बराबर है। अब ये जाएगा, टकरा कर रिफ्लेक्ट होगा। ड्रॉ द शेप ऑफ स्ट्रिंग आफ्टर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड के बाद हम लोग को स्ट्रिंग का शेप ड्रॉ करना है। तो अब कुछ स्टेप्स है, जब भी ऐसा कुछ आएगा तो हमेशा हम लोग वही स्टेप फॉलो करते हुए शेप ड्रॉ कर देंगे। तो क्या स्टेप्स है देखते हैं। सबसे पहले तो 5 सेकंड के बाद पल्स को जहां होना चाहिए, इस रफ्तार से चलते हुए 5 सेकंड के बाद पल्स जहां होगा उसको वहां पहुंचा देते हैं। इधर ही ड्रॉ कर रहे हैं। पाँच सेकंड के बाद ये जो पल्स है ये 5 सेंटीमीटर आगे जा चुका होगा। 4 सेंटीमीटर आगे तो वॉल ही है, तो 5 सेंटीमीटर आगे जा चुका होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जहां होगा वहां पहुंचा देते हैं। तो 1 सेंटीमीटर या वॉल के अंदर घुस चुका है, ठीक है। तो ये जो 1 सेंटीमीटर वाला पोर्शन है, समझें बात को, इतना जो पोर्शन है, इतना पोर्शन वॉल से टकराया, मतलब ये पोर्शन रिफ्लेक्ट हो चुका है। अब देखो, इतना पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा तो मतलब ये जो इतना पोर्शन है 1 सेंटीमीटर वाला, ये इधर आ चुका होगा। अब क्योंकि डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दो तीन हम लोग ट्रांजिशन वाला स्टेप ड्रॉ करेंगे और फिर फाइनली हम लोग अपना शेप दिख जाएगा। हम लोग क्या किए हैं कि इसको 2 बार फोल्ड कर दिए, एक बार ऐसे, एक बार इधर और एक बार नीचे। तो ये वाला जो चीज है ये यहां आ गया। क्यों ऐसा किए हैं, रिफ्लेक्शन जब हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ तो इतना पोर्शन रिफ्लेक्ट हो चुका है, इतना पोर्शन रिफ्लेक्ट हो चुका है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गया, इधर आ गया, लेकिन ये ऊपर नहीं रहेगा, नीचे रहेगा। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन कैसे मीडियम से हुआ है, डेंसर मीडियम से। तो अगर पल्स ऊपर आ रहा था तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां चला जाएगा, नीचे। नीचे आ रहा होता तो रिफ्लेक्शन के बाद ऊपर। तो ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन वाला केस है। तो पहली बार इसको फोल्ड किए क्योंकि रिफ्लेक्ट हुआ है, दूसरी बार नीचे फोल्ड किए क्योंकि पाई का फेस चेंज आया है। तो ये वाला जो पोर्शन है पल्स का, इतना पोर्शन रिफ्लेक्ट हो चुका है, ये अभी भी वॉल के पीछे इस तरफ है, तो ये इधर और इधर। तो जब भी ऐसा वॉल होगा हमेशा दो यही काम करेंगे, पहले तो जहां पहुंचना है उतना पहुंचा दिए, फिर वॉल के इस तरफ जो पहुंच चुका है उसको 2 बार फोल्ड कर दो, एक बार ऐसे और फिर एक बार नीचे की तरफ, तो ये यहां पहुंच गया। अब इतना जो स्ट्रिंग का लेंथ है
इतने पोर्शन में ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का सुपरपोजिशन हो रहा है, तो ये रखना चाहता है ऊपर, ये रखना चाहता है नीचे, तो ये पूरा कैंसिल आउट होकर ये फाइनल शेप आने वाला है। ये है स्ट्रिंग का फाइनल शेप। ये रिफ्लेक्ट तो क्या है, ये रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट का सुपरपोजिशन हुआ, तो ये वाला पार्ट एकदम डिस्प्लेसमेंट कैंसिल होके 0। सो दिस इज 2 mm, ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो कब ऐसा हो रहा है, ये 5 सेकेंड पर हम लोग को ये दिख रहा है। ये जो 2 ड्रॉ किए हैं ये तो अपने समझने के लिए, स्ट्रिंग का शेप ऐसा होगा। अब मान लो कोई बोल दे कि 6 सेकेंड पे ड्रॉ कर दो, करके देखते हैं और क्या हो रहा है। ठीक है, 6 सेकेंड पे देखेंगे तो 6 सेकेंड्स में ये कितना आगे निकल चुका होगा, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर मतलब 4, तो दीवार के इस तरफ 2 सेंटीमीटर ये निकला हुआ होगा। तो अब हम लोग वैसे 2-3 डायग्राम बनाएंगे और फाइनली अपना शेप आ जाएगा। तो सिचुएशन ऐसा है कि छः सेकेंड पर ये 6 सेंटीमीटर आगे गया, तो 4 और 2 वॉल में अंदर की तरफ चला गया। ये 2 सेंटीमीटर और ये वाला 1 सेंटीमीटर। तो अब क्या होगा, इतना पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ, तो रिफ्लेक्ट हुआ तो इधर, और पाई का फेस चेंज आया तो नीचे। कुछ ऐसा।